अस्सलाम वालेकुम। हैज़ की कमी या ज़्यादती के मसाइल। हैज़ या माहवारी के मसाइल किसी भी औरत के लिए बड़े परेशान कुन होते हैं। मखसूस अयाम में ये खून रुक जाना या बाकायदगी के साथ आना मर्ज़ में शामिल होता है, जिसका अक्सर मुनासिब इलाज ना किया जाए तो शदीद अमराज की शिकायत हो सकती है। हैज़ बाज़ ख़वातीन को 28 और बाज़ को 22 दिन के वक्फे से आता है, जो अमूमन 3 से 4, 5, 7 दिन के बाद खुद ब खुद ख़त्म हो जाता है। लेकिन अगर ये माहाना साइकिल मुतासर हो जाए तो हैज़ की कमी या ज़्यादती और दीगर मसाइल पैदा हो जाते हैं, जिसका इलाज कराना बहुत ज़रूरी है, वरना आगे चलकर सेहत के संगीन मसाइल सामने आ सकते हैं। हैज़ की कमी। हैज़ का खून दरअसल एक फजला है, जिसका बदन में रुक जाना शदीद अमराज और तकलीफ़ का बायस होता है। हैज़ का ना होना हैज़ की किल्लत कहलाता है। इसकी कई वजूहात होती हैं। तौलीदी अज़ा की बीमारियाँ, तौलीदी और दीगर अंदरूनी अज़ा का अर्तका ना होना, जिस्म के मुख्तलिफ हारमोन्स का तवाज़ुन में ना रहना, रहम की सोजश या अय्याम हैज़ में सर्दी लगने से खून की कमी, ज़हनी सदमा, जिस्मानी कमज़ोरी, गुर्दा और जिगर के बाज़ अमराज, मोटापा और नाकस ग़िज़ाओं की बकसरत इस्तेमाल से ये शिकायत पैदा हो सकती है। हैज़ की कमी में या तो माहवारी आती ही नहीं या फिर कभी कभी आकर बंद हो जाती है। हैज़ थोड़ा थोड़ा रुक रुक कर दर्द के साथ आना, कमर और पैरों में शदीद दर्द होना, दौरान हैज़ बेचैनी और होशोवास दुरुस्त ना रहना हैज़ की कमी के आम मसाइल में शामिल है। अक्सर सन ब्लॉगत के वक्त हैज़ बेकायदगी आता रहता है, मसलन 2-3 माह के बाद हैज़ आता है तो कभी कभार वक्त के साथ यह मसला दूर हो जाता है। बहुत सी लड़कियों में शादी के बाद बाकायदगी खुद ब खुद ख़त्म हो जाती है। इसके सबब मुख्तलिफ होते हैं, इसलिए इलाज भी मुख्तलिफ होता है। हैज़ की कमी की कुदरती वजूहात मेनोपॉज़, बच्चों को दूध पिलाना वगैरह। इलाज के वक्त सबसे पहले वजूहात का जाना ज़रूरी है। अगर ये मसला सीलाने रहम है या दीगर अमराज की वजह से है तो इसका बाकायदा इलाज ज़रूर करवाएं। अगर हैज़ की कमी का मसला हो तो कद्दू, तोरी, पालक, बकरे का गोश्त, मूंग की दाल, मक्खन वगैरह ज़रूर इस्तेमाल किया करें। घरेलू इलाज नंबर 1, पहला इलाज जो है वो ये है मूली के बीज, गाजर के बीज और मेथी दाना। हम वज़न लेकर बारीक पीस लें, फिर छान कर लें। जब हैज़ की किल्लत हो तो 2 चम्मच नीम गर्म पानी से इस्तेमाल करें। नुस्खा नंबर 2, तुलसी के बीज 1 चम्मच लेकर 1 गिलास पानी में उबाल लें। जब आधा गिलास पानी रह जाए तो छान कर पी लें। हैज़ का खून ज़्यादा और बेकायदगी से आना हैज़ की ज़्यादती कहलाता है। इस मसले पर फौरी तवज्जो देनी चाहिए, क्योंकि अगर इसका बाकायदा इलाज ना कराया जाए तो जिस्मानी कमज़ोरी और खून की कमी के मसाइल सर उठा लेते हैं। कभी कभी गर्म और तेज़ चीज़ों के ज़्यादा इस्तेमाल से सफरावी रतूबत ज़्यादा होकर खून को रकीक कर देती हैं और मुहाफ़िज़ रगों में खुश्की पैदा हो जाती है, जिसकी वजह से हिफाजत ठीक तरह से नहीं हो पाती और हैज़ के मसाइल पैदा होने लगते हैं। इससे बदन कमज़ोर, नब्ज़ तेज़ से चलती है, प्यास की शिद्दत हो जाती है और चेहरे की रंगत जर्द पड़ जाती है। ऐसी सूरत में मैक्रोम एशिया जैसे गोश्त, सुर्ख मिर्च, गरम मसाला वगैरह के इस्तेमाल, धूप में ज़्यादा रहने और गर्म दूध, गर्म चाय से परहेज़ करें। कद्दू, पालक, टिंडे, तोरी, मूंग की दाल, खिचड़ी, नाशपाती, अंगूर वगैरह खाएं। घरेलू इलाज अगर हैज़ के दौरान बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग कई दिनों तक जारी रहे तो इन टोटकों का इस्तेमाल किया जा सकता है। नंबर 1, अनार के खुश्क छिलके पीस कर छान कर लें। इसका 1 चम्मच सादा पानी से फाँक लें तो ब्लीडिंग ज़्यादा नहीं होगी और रुक जाएगी। नंबर 2, खुश्क पिसा हुआ धनिया, देसी घी और चीनी हम वज़न ले लें, इनको मिला के रख लें। 2 चम्मच 3 बार खाने में भी फ़ायदा हो जाता है। पेट की गैस, खाना खाने के फ़ौरन बाद पेट में गैस हो जाता है, पेट में भारीपन महसूस होता है, गैस में शदीद बदबू आना और गैस की वजह से तमाम जिस्म में दर्दें होना, तो इन तमाम अमराज का नुस्खा हाज़िर खिदमत में। चंद एक चीज़ें जो कि आपको घर में ही मिल जाएंगी या मिले ना तो पंसार से ले लें। बहुत अहम और बहुत ही सादा सा ये टोटका है, इसको आजमा के देखें। अजवाइन देसी ले लें 100 ग्राम,
رائی سرخ 30 گرام، نمک سیاہ 20 گرام، تمام ادویات کو لے کر باریک پاؤڈر بنا لیں۔ مقدار خوراک 1 گرام، دن میں 2 سے 3 بار پانی کے ساتھ کھائیں۔ بالوں کا گرنا خواتین سمیت ہر ایک کا مسئلہ بن چکا ہے، اور اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے ہم کبھی دادی، کبھی نانی، تو کبھی کسی کے ٹوٹکے کو آزماتے ہیں، جو کبھی تو ہمیں کامیابی دیتی ہے اور کبھی ناکامی سے ہمکنار ہوتے ہیں۔ آج جو ریمیڈی میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں، ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ وہ بالوں کے لیے مضبوط، گھنا اور جاندار بنائیں گے، اور ساتھ ساتھ انہیں گرنے سے بھی روکیں گے۔ یہ دعویٰ ہے۔ اس کے اندر جو اجزاء شامل ہوں گے یا استعمال ہوں گے، ان کے امرود، کڑی پتہ، پالک کے پتے، دہی، لونگ کا پاؤڈر، کیسٹر آئل، ارنڈی کا تیل۔ ریمیڈی بنانے کا بہت ہی آسان طریقہ: آدھا امرود، 6 سے 7 کڑی پتے اور پالک کے پتے گرائنڈر میں ڈال لیں، پھر اس میں آدھا پاؤڈر ہی شامل کر لیں اور 1 کھانے کے چمچ لونگ کا پاؤڈر ڈال لیں، پھر اس میں 3 کھانے کے چمچ ارنڈی کا تیل شامل کر لیں۔ اب ان تمام اجزاء کو اچھی طرح سے گرائنڈ کر لیں تاکہ اس کا ایک پیسٹ سا بن جائے اور یکجان بن جائے، اور پھر اسے برف کیوب کی ٹرے میں ڈال کر جما لیں۔ اس کو طریقہ استعمال: اس ریمیڈی کو ہفتے میں 2 مرتبہ نہانے کے بعد استعمال کرنا ہے۔ 1 کیوب نکال کر بالوں کی جڑوں میں مساج کریں۔ 1 ہفتے میں بال گرنا بند ہو جائیں گے، لیکن اس عمل کو پورے موسم سرما میں جاری رکھنا ہے۔